दोस्तों, आपने अमेरिका के गन वॉयलेंस के बारे में तो सुना ही होगा। हाल ही में एक 17 साल का बच्चा स्कूल में गन लेके घुसा और कई बच्चों और टीचर की जान ले ली। इंडिया में मॉब लिंचिंग, रेप जैसी खबरों से न्यूज़पेपर भरा रहता है, पर दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां क्राइम रेट बहुत ही कम है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्राइम ना के बराबर है और ये देश है जापान। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन रीजंस को जिसने जापान को क्राइम फ्री कंट्री बनाया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साल 2018 में ग्लोबल पीस इंडेक्स की सूची में जापान 9वें स्थान पर रहा। जापान में ड्रग्स और क्राइम से जुड़ी वारदात नहीं होती। यूनाइटेड नेशन के एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जापान में 1 लाख लोगों में सिर्फ 0.28 दर से हत्याओं की वारदात हुई। वहीं ब्राजील में उसी साल ये दर 30.08 रही। साल 2017 में जापान में केवल 22 अपराधों में बंदूक का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई। इस सेम ड्यूरेशन में अमेरिका में 15,612 मौतें बंदूक से हुई। जापान में मर्डर रेट केवल 0.3 है। जापान में 1 लाख युवाओं में से एवरेज सिर्फ 45 युवा ही जेल जाते हैं, जबकि अमेरिका में 666 युवा जेल जाते हैं। 2010 से अब तक चाइल्ड अब्यूजिंग केसेस के रेट भी कम हुए हैं। ये आंकड़े साबित करते हैं कि जापान दुनिया के कई बड़े और विकासशील देशों से क्राइम के मामले काफी बेहतर है। अगर हम इसे एक केस स्टडी की तरह समझें और एनालाइज करें तो ये इंडिया जैसी पुरानी सभ्यता वाले देश के लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। रीजन बिहाइंड जापान्स लो क्राइम रेट। पहला नंबर, लो टॉलरेंस फॉर आर्म्स। जापान में आम जनता को हथियार रखने की इजाज़त बहुत मुश्किल से दी जाती है। जैसे भारत में लाइसेंस के साथ गन्स रखने की इजाज़त दी गई है और अमेरिका में तो गन्स काफ़ी आसानी से खरीदा जा सकता है, पर जापान में ऐसा नहीं है। यहाँ तक जापान में बड़ा साइज का नाइफ खरीदने के लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेना ज़रूरी होता है और ऐसे में परमिशन सिर्फ बूचर्स या मीट वेंडर्स को दी जाती है। जापान में बंदूक खरीदने के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसके लिए 1 दिन का कोर्स कराया जाता है, जिसमें परीक्षा देनी पड़ती है और दूसरे चरण में निशाना लगाना सीखना पड़ता है। 95% सही जवाबों के बाद ही आप बंदूक पा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके लिए आपको साइकोलॉजिकल और एंटी डोपिंग टेस्ट भी किया जाता है। पुलिस बंदूक खरीदने वाले का रिकॉर्ड चेक करती है। आखिरी सहमति पुलिस ही देती है कि कोई शख्स बंदूक रख सकता है या नहीं। नंबर 2, कम्युनिटी पॉलिसिंग। जापान में नॉर्मल पॉलिसिंग के साथ कम्युनिटी पॉलिसिंग के भी सिस्टम है। जापान में इसे कोबेन कहा जाता है। एक कोबेन में 2 से 3 पुलिस वाले रहते हैं। उनका काम होता है लोगों को सुरक्षा से जुड़ी जानकारी देना। अगर किसी नागरिक का कोई सामान गायब हो जाए तो वो कोबेन में इसकी शिकायत कर सकता है। ये पुलिस समाज को सेवा देने का काम करती हैं। पूरे जापान में 6,600 कोबेन हैं। नंबर 3 है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अपराध के कम आंकड़ों के पीछे एक बड़ी वजह है जापान की शिक्षा व्यवस्था। जापान में स्कूल की डायरेक्टर मयूमी युमोर कहती हैं, यहाँ बच्चों को बचपन में ही ये सिखा दिया जाता है कि जो उनका नहीं है उसे रखना अपराध होता है। युमोर का स्कूल जोसो में स्थित है। वो कहती हैं कि पुलिस यहाँ छात्रों को कई तरह की एक्टिविटी के लिए आमंत्रित करती है। इसमें वो बच्चों को फुटबॉल के जरिए ड्रग्स के बारे में बताती हैं। जापान में हेडफोन के साथ साइकिल चलाना, अपने सेल फोन के साथ काम करना या साइकिल चलाते वक्त छाता ले जाना भी मना है। नंबर 4 पर है स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर वॉकिंग ऑन द रोड्स। जापान में ड्राइवर कड़े कानून का पालन करते हैं। जापान में रोड एक्सीडेंट्स पर कड़ी सजा दी जाती है। जापान में सड़क दुर्घटना के लिए सख्त पनिशेटिव एक्शन लिया जाता है ताकि नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाएं लगभग रोकी जा सके। जापान में शराब के नशे में गाड़ी चलाने पर जेल की सजा होती है। नंबर 5 है पार्टिसिपेशन ऑफ सोसाइटी। जापानी समाज भी देश में लॉ और ऑर्डर को बनाए रखने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। क्या आपको पता है कि कई घरों और दुकानों में एक स्टिकर लगा होता है
जिस पर लिखा होता है कोडोमो 110 बैन इन द ले, जिसका मतलब है कि जो बच्चे खतरे में हों वो इस जगह को शेल्टर होम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा के शुरुआती 6 वर्षों के दौरान छात्र एक अलार्म ले जाते हैं जिसे वे खतरनाक स्थिति में बजा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मदद के लिए आम नागरिक भी सामने आकर बच्चों की मदद करते हैं। नंबर 6 पर है पेरेंटिंग स्टाइल। जी हाँ, जापानियों की बच्चों की परवरिश करने का तरीका भी बहुत अलग और खास है। वो बहुत कम उम्र से ही अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाने पर बच्चे अकेले ही स्कूल जाते हैं। आमतौर पर भारत में पेरेंट्स अपने बच्चों की बुरी और अच्छी आदत दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन जापानी पेरेंट्स ऐसा नहीं करते। जापानी पेरेंट्स अपनी प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं लोगों से शेयर करते हैं जो इनके सबसे ज्यादा करीब होते हैं। बच्चों के बारे में बात करना यहाँ गलत माना जाता है। जापानियों का मानना है कि ऐसा करने से बच्चों में गुस्सा और आक्रोश भर जाता है जो आगे चलकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पर बच्चों को कम उम्र से ही परिवार में और आसपास शांति और सुकून बनाकर रखना सिखाया जाता है। उन्हें यही सीख दी जाती है कि उन्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए। भारत में घरेलू लड़ाई झगड़े एक आम बात है। बच्चों के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए न्यूट्रियस मील भी एक बड़ा योगदान देती है। जापान में बच्चों के लिए मल्टी आइटम मील बनाई जाती है। इसके साथ ही खाने में रंग बिरंगी चीजें ली जाती हैं जिससे बच्चे को खाने में मजा आए और उनके लिए खाना हेल्दी भी रहे। दोस्तों, जापान में भी कुछ खामियां और खूबियां हैं। हम उनके खूबियों से सीखकर अपने देश को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम इस वीडियो को समराइज करें तो हम ये पाएंगे कि जापान के क्राइम फ्री बनने में 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो कि घर से शुरू होता है। माँ बाप अपने बच्चों को घर में शांत, खुशहाल, स्वतंत्र माहौल देते हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं, उन्हें हर तरह नेगेटिव माहौल से दूर रखते हैं, जैसे बच्चों की बेइज्जती करना, उन पर हाथ उठाना, घरेलू झगड़े इत्यादि। दूसरा स्टेप है स्कूल। स्कूल में बच्चों को नियमों का पालन करना सिखाया जाता है, उन्हें बेहतर सिटीजन बनने की प्रेरणा दी जाती है। तीसरे स्टेप पर आता है समाज का रोल। जापानी समाज काफी जागरूकता रखता है। पब्लिक प्लेसेस पर होने वाले क्राइम को देखकर भागने की बजाय वो मदद के लिए सामने आते हैं। चौथा और लास्ट रोल होता है गवर्नमेंट का। सरकार कड़े नियम कानून न सिर्फ लागू करती है बल्कि उनके पालन पर भी कड़ी नजर रखती है। इस तरह क्राइम जड़ से खत्म होता है। ये वीडियो देखकर काफी लोगों का मन कर रहा होगा कि हम जापान चले जाएं, पर हम चाहें तो इंडिया को भी जापान जैसा बना सकते हैं। इंडिया भी जापान की तरह एक ओल्ड सिविलाइजेशन है। हमारे वैल्यूज और मोरल काफी स्ट्रांग है। हाँ, ये सच है कि टाइम के साथ अब मोरल्स डाइल्यूट हुए हैं, पर अच्छी बात है कि खत्म नहीं हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट को हम कितना भी गालियां क्यों ना दे दें, पर ये तो सभी मानेंगे ही कि हमारी सरकार चाहे पहले की या आज की हो, वो पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों से बेहतर है। दोस्तों, देखा जाए तो डिस्कस किए हुए स्टेप्स में से ऐसा कोई भी नहीं है स्टेप जो भारत में लागू करना नामुमकिन है। बस जरूरत है थोड़ी कोशिश और विल पावर की। इंडिया के लीगल सिस्टम जैसे सीआरपीसी में कुछ ऐसे लॉज हैं जो ब्रिटिश के टाइम से चले आ रहे हैं, उनमें बदलाव की जरूरत है। हमें एज अ सोसाइटी भी खुद को बेहतर करने की ज़रूरत है और सबसे आसान तरीका है बच्चों की परवरिश और घर के माहौल में सुधार का। डोमेस्टिक वायलेंस, लो फीमेल लिटरेसी रेट और डाउरी जैसे सोशल इविल्स को ख़त्म करके ही इंडिया के क्राइम रेट को आसानी से घटा सकते हैं। उम्मीद है हम एक दिन भारत को भी जीरो क्राइम कंट्री बनाएंगे। जय हिंद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज हम फ्यूचर में आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।